जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह 7 बजे से, और मैं 6 बजे उठ गई थी। झाड़ू वगैरह लगा के अपनी सुबह का सारा काम निपटा के अम्मा को चाय दी। अब मैंने चाय पी और फिर मैं थोड़ी देर बैठी और अब मैं लग गई हूँ काम पे। ये मैं आटा पीस के आ गया था तो ये कर दिया है मैंने डब्बे में। और बज गए हैं 9 बज के 10 मिनट हो गए हैं। मैं लग गई हूँ अपने काम पे झाड़ू पोछे में, क्योंकि बेटी का है आज ऑफ, तो वो थोड़ा सा लेट उठी थी तो वो अपना काम कर रही है। और फिर वो देखो नाश्ता वगैरह बना लेगी, मैं इतने इस काम को निपटा दूंगी झाड़ू पोछे के। सुबह तो जब उसका ऑफिस रहता है तो वो सुबह लगा देती है, लेकिन आज उसका ऑफ है तो चलो आज मैं ही निपटा देती हूँ इस काम को। बस नाश्ते का तो कुछ आज ऐसे ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि अम्मा का और मेरा है फास्ट। ये दोनों ही बहन भाई हैं तो बना लेंगे। अभी तो उठे हैं, अभी थोड़ा सा बेटा भी दौड़ के आया है, वो भी थोड़ा रेस्ट करेगा, नहाएगा, फिर लेट से ही नाश्ता बनेगा। बस अम्मा की वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो इसलिए आज अम्मा का है फास्ट तो आराम से बना लेंगे दोनों बहन भाई। और मैं ये पोछे का काम निपटा के और फिर नहा नहा लूँगी और फिर लड्डू गोपाल को नहला दूंगी और करने चली जाऊंगी पूजा। पोछे के लिए भी बहुत हो जाता है, अंदर से लेके बाहर तक। गेट पे तो मैं सुबह ही धो देती हूँ पानी चला के, जब झाड़ू लगाती हूँ तभी बस डॉगियों को रोटी वगैरह दे देती हूँ, फिर वहीं जब ही पाइप लगा के तभी धो देती हूँ। तो ये अंदर अंदर का काम रह जाता है, तो मैं लगा लेती हूँ पोछा, फिर आपसे मिलती हूँ। बस पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी और थोड़े से धो लिए थे कपड़े। इसमें कट्टे में आटा पीस के आया था तो इसे भी मैं साथ के साथ धो देती हूँ, वरना फिर गंदा हो जाता है, फिर दोबारा भी आटा पिसवाना है। तो ये भी मैं धो दिया था और ये कपड़े कर दिए थे स्पिन। तो गैस कपड़े सुखाऊंगी, ऊपर पूजा करूंगी। अब चलती हूँ ऊपर। सुबह के सारे काम निमट गए, नीचे नहा के लड्डू गोपाल नहला दिए हैं और अब करूँगी पूजा। कपड़े सुखाऊंगी, कपड़े रख लिए टब में, ज़्यादा थे तो मैं टब में रख लिए। बस कपड़े सुखा के फिर मैं आ गई थी पूजा करने। नाच भ्राता सहित मधु कैटव बलवान, जही मारे सोई अवतरे हूँ कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरण्यकश्यप को और भगवान बलवान मधु कैटव को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। आषाढ़ माह में शेष सैया पर निद्रा मगन भगवान विष्णु भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी को करवट बदलते हैं। इस एकादशी को पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस आपका अपने चैनल में स्वागत है। और आज है मेरा और अम्मा का इस एकादशी का फास्ट। पूजा मैंने कर ली है, सुबह के सारे काम निपट गए हैं। तो अब चलूंगी नीचे, बच्चे बना रहे नाश्ता, अम्मा का नाश्ता आ गया है फास्ट। तो अम्मा ने कर लिया पूजा और बच्चे दे गए थे नाश्ता, तो अम्मा यहाँ पे नाश्ता कर रही थी, मैं वही देख रही थी। और ये देखिए आज का मौसम, बादल पूरे हो रखे हैं। सुबह धूप निकली थी लेकिन अब घटा हो गई है। ये लग रहा है आटा, और ये रखी है पिट्ठी बची हुई, तो इसके पराठे बना लेंगे। और मेरा अम्मा का है फास्ट, तो हमारे लिए बन गया है नाश्ता। चिप्स भुन गए हैं, इसमें खोल के दिखाती हूँ मैं आपको। एयर टाइट में रख दिए बेटी ने, आज इसका ऑफ है तो ये लगी हुई है आज। और इधर हो गए हैं साबुदाने के पापड़, मेरे इधर हो गए मखाने। तो गाइज मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, बहुत टाइम हो गया है। मैं ऊपर से आ गई थी बहुत देर पहले, और यहाँ में लड्डू गोपाल भी नहा लिए हैं। ये रे, सुबह से काम करते करते ये टाइम आ गया। अब करूंगी थोड़ा सा आराम और करूंगी नाश्ता।
सुबह धूप निकली थी थोड़ी सी, अब फिर मौसम ऐसे ही हो गया है। तो गाइस दोपहर का बज गया है 1 और नाश्ता वगैरह सब हो गया है। अब मैं करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सा फ़ोन में भी काम करना है और फिर अगर नींद आई तो सो जाऊँगी, वरना देखूँगी फिर। अभी मुझे घी भी बनाना है आज। रात मैंने उसमें मलाई में जावन लगा दिया था तो उसकी दही जम गई थी और घी बनाऊँगी अब। नींद आ गई तो ठीक है, वरना घी वगैरह बना लूँगी उठ के। तो मैं मिलती हूँ आपको। गाइस मौसम हो गया बिल्कुल काला, दिन में रात हो गई है और टाइम देखिए, टाइम 1:45 बज रहे हैं और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। देखो देखो, ये अंधेरा हो गया है बिल्कुल। और देखो आप ये रात मत समझना, 1:45 बज रहे हैं गाइस और मौसम देख लो कितना बेकार हो गया है। देखो कितनी तेज बारिश आ गई है। ये देखो ये आ गई, कितनी तेज बारिश आ गई है। हमारे सामने ये मकान में काम चल रहा है और ये बेचारे मजदूर पिन्नी लगा के कर रहे हैं काम। देखो प्लास्टर का काम चल रहा है सामने और इन्होंने लगा रखी है पिन्नी। और ये खतरे से कम नहीं है, ऊपर ईंट वगैरह रखी है पिन्नी पे, पर बेचारे लगे हुए हैं देखो काम पे। तो गाइस मैं लेके चलती हूँ आपको ऊपर, एक बार ऊपर भी दिखा देती हूँ मैं आपको बारिश की हालत। सारे में अंधेरा अंधेरा हो गया है बिल्कुल मौसम से। ये देखो देखो कितना पानी भर गया एकदम। अब मुझे तो अपने पौधों की चिंता हो रही है इस बारिश से, ये गल ना जाए सारे पौधे, पानी भर गया है इनमें सब में। अब तो मन घबरा रहा है बस। बहुत जगह की वीडियो आ रही है, यहाँ पानी भर गया, यहाँ हो गया, पहाड़ों में इतनी हालत खराब हो रही है। बस अब नहीं पड़नी चाहिए बारिश। सोच रहे हैं कि अब ये बारिश बस जल्दी से चली जाए। देख लो हालत खराब कर रखी है, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। अभी मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल अंधेरा, और अभी भी काला ही हो रहा है, बहुत तेज बारिश आई है। तो गाइस सब लग रहा है इस बारिश से डर। देखिए टाइम हो गया है 4:25। पे चाय मैंने रख दी है अम्मा की, सभी ले लेंगे थोड़ी थोड़ी, मेरा भी फास्ट है आज तो। और बारिश हो रही है लगातार। ये बन रही है यहाँ पे चाय, हो दिया है साबूदाना, देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। तो अम्मा की चाय भिजवा दी है और फिर मैं अपनी और बेटी की चाय छान लूँगी थोड़ी। वो कह रही थी मम्मी थोड़ी सी चाय मैं भी लूँगी। चाय पीने के बाद फिर मैं आ गई थी ये मलाई चलाने के लिए। रात मैंने मलाई में जामुन लगा दिया था तो मट्ठा भी बन जाएगा और ये मक्खन निकल आया है तो घी भी बना लूँगी, क्योंकि घी ख़त्म हो रहा है। पैकेट का बच्चे खाते नहीं है और घर का ख़त्म हो रहा है। बेटी को दे दिया था थोड़ा सा था। ये निकला है 1 लोटा मट्ठा, इसकी बनाऊंगी कल कढ़ी, कढ़ी और चावल। और ये निकला हमारा मक्खन, अब इसका बना लूंगी घी। तो गाइस घी बन के हो गया तैयार, ये देखिए, देखिए गाइस इतना बन गया है घी। गाइस आज मैं बनाऊंगी साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मैंने वीडियो बहुत देखी है, तो आज मैं इसी तरह से बनाऊंगी खिचड़ी। देखते हैं बनती है या नहीं। ये मैंने काट लिया कच्चे आलू, ये देख, ये कच्चे आलू काट लिया मैंने इस तरह से। और ये भिगो दिया साबूदाना। अब मैं कोशिश करती हूँ ऐसी बनाने की साबूदाने खिचड़ी, खिली खिली वाली। अगर बनी तो ठीक है, नहीं बनी तो ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जैसी भी बनेगी। कोशिश करते हैं, सुना है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो बनाते हैं साबूदाने की खिचड़ी। तो गाइस यहाँ तक मैंने प्रोसेस कर लिया है। ये तल लिए हैं आलू और मूंगफली हल्के हल्के, ये तो ये बिल्कुल गल गए हैं, देखो ऐसे हो गए हैं। और ये काट लिया हरी मिर्च, ये ले लिया आधा नींबू और ये ले लिया साबूदाना। अब मैं आगे का प्रोसेस आपके सामने ही शुरू करूंगी,
तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी खिली खिली खिचड़ी क्यों नहीं बनती है या बन गई है। तो आप मुझे सजेशन देना कि मैं इस खिचड़ी को कैसे बनाऊं। थोड़ा सा घी पड़ा है इसमें, थोड़ा सा और डाल दूंगी। ये डाल दिया, जैसे जैसे मैंने वीडियो में देखा है तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो इसमें डाल दूंगी ये थोड़ा सा जीरा। अब इसमें डाल दूंगी मैं ये साबूदाना। देखिए गाइस, छूट नहीं रहा है, चिपक गया है। आप कि मैं कौन सा वाला साबूदाना लाऊं। ये डाल दिया मैंने इसमें साबूदाना। चला दूंगी और गाइस यहीं पे डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा नींबू। हो सकता है नींबू की वजह से चिपकता हो, तो आज मैं डालूंगी इसमें नींबू पहली बार। फिर देखते हैं कैसा बनता है। ये पेरेंट होने तक चलाऊंगी। मैंने इस साबूदाने को 5 मिनट पका लिया है। हरी मिर्च, मैं डाल दूंगी ये आलू। अब इसमें डाल दूंगी ये सेंधा नमक। अभी खिलता ही नहीं है मेरा साबूदाना, आप देख लीजिए। अब मुझे आप बताना कि मैं कौन सी कंपनी का और कौन सा साबूदाना लूँ। उबले हुए आलू लिए हैं और फिर भी देखो ये ऐसे बन गई साबूदाने की डली। तो मैंने आपसे कहा था जैसी भी बनेगी वैसी मैं आपसे शेयर करूंगी। तो ये ऐसी बनी है ये। तो गाइस बन रहे हैं आलू प्याज और हरी मिर्च के पकोड़े। बारिश हो और पकोड़े ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो गाइस ये बन गई है आलू प्याज की पकौड़ी। देखिए टाइम 6:48। 7 बजने वाले हैं, 6:48 हो गए हैं। मैंने अभी आपको टाइम दिखाया। और मेरी ऐसी बनती है साबूदाने की खिचड़ी, अभी मैंने आपको दिखाई। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मुझे बताना कि साबूदाने में कमी है या किस चीज़ में। तो आप मुझे सजेशन देना कि मैं कौन सी कंपनी का और कौन सा साबूदाना लूँ। अब नवरात्रे आ रहे हैं, मेरा मन इतना करता है साबूदाने की खिचड़ी बनाने का, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि खिली खिली जैसी मैं वीडियो में देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, कभी बनती ही नहीं है। आज तो मैंने आलू तल के बनाए हैं फिर भी नहीं बनी। तब तो मैं सोचती हूँ कि चलो आलू उबाल के बना रही हूँ इसलिए नहीं बनी। तो आप मुझे बताना कि कौन सी कंपनी का साबूदाना लूं। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, उससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। जैसे ही मेरी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ गई है और आप उसे देख लेना। तो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।